हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसको सुन के आपको विश्वास हो जाएगा, अगर ऊपर वाला अगर चाहता है तो कुछ भी हो सकता है। रास्ता कहीं से भी बनकर आए, कैसे भी आए, वो रास्ता हम तक ज़रूर पहुँचेगा। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति है, उसको स्पीच देने के लिए जाना है, कहीं पे पहुंचना है उसको। वो एरोप्लेन में होकर जा रहा है, रास्ते में ही क्या होता है, मौसम ख़राब हो जाता है, बादल गरजने लगते हैं, बिजली कड़कती है अचानक से। मतलब मौसम में काफ़ी तब्दीली हो जाती है, ख़राब हो जाता है। आगे जो फ़्लाइट है नहीं जा पाती, उसे वहीं पर इमरजेंसी उसमें लैंड करवाना पड़ता है। और वो सोचता है कि मुझे तो समय पर पहुंचना था, मैं कैसे समय पर पहुंचूंगा, अब मैं कैसे जा पाऊंगा वहां पर जहां मुझे स्पीच देने के लिए जाना था। लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं नहीं पहुंच पाया। तो सभी लोग, इतने लोग जो मेरे लिए ही वहाँ आए हैं, मेरे लिए बैठे हैं, मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। वो अच्छा फील नहीं कर रहा कि उसे हर हालत में वहाँ पर पहुँचना है। वो चिल्लाता है, उधर कहता है कि ये क्या हुआ, बीच में ही यहाँ लैंड करवा दिया, इस तरह मुझे वहाँ नहीं पहुँचने दिया। और वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। तो एक व्यक्ति वहाँ पर है, वो कहता है कि क्या हुआ भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हो, आपको क्या ऐसा क्या जल्दी है, जो वहाँ अभी इस तरह मुझे वहाँ पहुँचना है और इस तरह मुझे स्पीच देना है। वो सारी घटना जो बताता है उस व्यक्ति को। वो कहता है कि वो जगह तो यहाँ से 3-4 घंटे के दूर है, तो वहाँ पर आप पहुँच जाओगे, आप ना टैक्सी कर लो। तो वो व्यक्ति टैक्सी कर लेता है, टैक्सी करके वो जा रहा है। तो वो जो टैक्सी वाला है वो रास्ता भटक जाता है, मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, या फिर जल्दी में, कुछ भी लगा लो, रीजन कोई भी हो, वो रास्ता भटक जाता है। लेकिन वो कहता है कि अगर मैंने बताया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो यह तो पहले में ही गुस्से में है ये सज्जन, तो मुझ पर तो बहुत चिल्लाएंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन वो कहता बताना तो पड़ेगा, वरना मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँ। तो इसी तरह वो थोड़ी देर में बताता है उसको कि भाई मैं तो रास्ता भटक गया हूँ, इस तरह हो गया है मेरे साथ, और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, गाड़ी आगे नहीं पहुंच पा रही। तो वो व्यक्ति बोलता है कि गुस्सा तो आता है उसको, फिर लेकिन कहता है कि शायद मेरे नसीब में नहीं लिखा वहाँ जाना। आज तो परेशानी पे परेशानी आती जा रही है, वहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो शायद मेरे नसीब में नहीं है, भगवान नहीं चाहता कि मैं वहाँ पहुँचूँ। तो वो रास्ते में एक कुटिया है, छोटा सा घर दिखाई देता है उनको, और वे वहाँ पर चले जाते हैं और कहते हैं कि कुछ देर के लिए यहाँ स्टे कर लेते हैं। और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो एक अंदर से आवाज़ आती है, एक बूढ़ी अम्मा बोलती है कि कौन है, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुला था, वो अंदर चला गया। थोड़ा डर भी लग रहा था, पता नहीं कौन है, कैसे है, क्या है। तो वो वहाँ जाकर बैठ गया। बूढ़ी अम्मा है जो पूजा कर रही है, और बेड पर उस बूढ़ी अम्मा की एक पोती है, वो लेटी है। उसे तो फर्क क्या पता था ये उसकी पोती है या कौन है, लेकिन लेटी हुई है। वो देखता है कि वो काफ़ी बीमार है, करा रही है, दुखी है। तो बूढ़ी अम्मा आती है पूजा पाठ से उठ के, निमट के, और कहती है कि भाई क्या लोगे आप और कहाँ से आए हो, क्या बात है। वो कहता है कुछ नहीं अम्मा, ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ, ये कैसे लड़की है, जो बच्चा है ये ऐसे क्यों रो रहा है या दुखी है, क्या हुआ है इसे। वो कहती है कि ये मेरी पोती है और ये बहुत बीमार रहती, इसको बहुत भयानक बीमारी है और इसका इलाज कोई और नहीं कर सकता, पता नहीं कब पहुंच पाएंगे हम, एक ही डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है। कि कौन, कि डॉक्टर पटनायक हैं, दिल्ली के वे डॉक्टर हैं, और वहाँ हम पहुँच नहीं पाते, पता नहीं इसको लेकर मैं कब पहुँच पाऊँगी। इसके माँ बाप भी नहीं हैं, एक एक्सीडेंट में इसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, और मेरे पास बस ये मेरी पोती है जो मेरा सहारा है, और कोई भी नहीं है मेरा और इसका मेरे सिवा। तो ये काफ़ी बीमारी से जूझ रही है, बहुत इसको
पीड़ा होती है, इसका सही जो इलाज है वो डॉक्टर पटनायक ही कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर पटनायक के पास, बूढ़ी अम्मा, मैं इसको कैसे लेकर जाऊं, कहाँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हम वहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच जाएं। कैसे पहुँचे ये मैं नहीं जानती। तो वो कहता है कि भगवान ने डॉक्टर पटनायक को ही आपके पास पहुँचवा दिया है, आप डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाई, मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसके पास आप जाना चाहते थे, और मैं ही यहाँ पर आ गया हूँ। देखो भगवान का करिश्मा है ये। इस तरह मुझे वहाँ जाना था, मेरी फ़्लाइट है जो वो मतलब लैंड करवानी पड़ी, और इस तरह टैक्सी भी इधर उधर से भटक के यहाँ पर आ गई। तो ये भगवान की मर्जी है, भगवान ही चाहते हैं। खुद भगवान ने डॉक्टर को आपके पास भेज दिया। आपकी पूजा में इतनी शक्ति, इतनी ताकत थी, आपके मन और दिल से जो आपने जो अरदास की, जो दुआ की इस बच्ची के लिए, तो डॉक्टर को खुद यहाँ भगवान ने भेज दिया। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ, और इस तरह से मतलब उस बच्ची का वो डॉक्टर इलाज करता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भगवान चाहे, अगर भगवान की इच्छा हो, तो कहीं ना कहीं कुछ भी करके भगवान उस कार्य को करवा ही देता है। तो हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान कभी भी अपने भक्त का गलत नहीं चाहेगा, गलत नहीं होने देगा, बुरा नहीं होने देगा। हमेशा अपने भक्तों का साथ देगा, और साथ देता है और देता रहेगा। हमेशा विश्वास रखिए और सही कीजिए, अच्छा कीजिए, और अच्छाई का ही हमेशा साथ दीजिए।